फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये पहले भी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस दृष्टि से ये आपकी आगामी सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 20 नंबर की आपको हिंदी मिलती है। हिंदी 20 नंबर में आपके आती है और उद्देश्य यही रखना चाहिए कि हिंदी में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो प्राप्त किए जाए। यहाँ पर मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा या आगे भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड कराऊंगा जिनके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कंटेंट तैयार करने में और इसका कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, एकदम फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा विकल्प सी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा था। अन्य कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ अन्य धारणाएं भी दी हैं, जैसे जॉर्ज गियर्सन जो था उसने काल चरण काल कहा था इसको। इसके अलावा जो मिस्र बंधु थे उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है बीज बपन काल, ये किसने कहा था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, बीज बपन काल कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। पृथ्वीराज रसों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगन्निक या फिर विद्यापति। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको सही आंसर बताना है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पृथ्वीराज रसो क्या थी। ये एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई थी, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नयन जो देखा कमल सा निर्मल, नीर शरीर हसंत जो देखा हंस भात हसन नगहीर। ये पंक्ति इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कौन है? जयसी। भारतीय कलाकार और सूफी धर्मगुरु मलिक मोहम्मद जैसी ने ये पंक्ति प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशव दास या फिर जगन्निक। ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52, ठीक है, 52 छंदों का एक काव्य है। क्या है? ये भी पूछ सकता है कि शिवा बावनी क्या है, तो ये एक 52 छंदों का एक काव्य है। इसमें क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में किस चीज के? दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो जैसे कि मैंने बताया भूषण है। दूसरा है कि क्या है, ये काव्य है। और तीसरा, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? सुमित्रा पंत नंदन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने का जो काम किया था, ये काफी अच्छा काम था, काफी निराला काम था। तो हम इस चीज से याद रख सकते हैं कि काफी निराला काम किया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है याद रखने की। तो हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा आरंभ की गई थी। डी इसका सही हो जाएगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इसका आंसर। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सही आंसर बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा तितली जयशंकर प्रसाद की है। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा पंत नंदन। तो उसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पल्लव के रचयिता सुमित्रा पंत नंदन, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। पल्लव के रचनाकार कौन है? सुमित्रा पंत जी हैं। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिओद। तो देखिए इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर चिंतामणि आ जाती है तो चिंतामणि में आपको चिंता होगी। चिंता कब होती है? जब आपको किसी चीज का शुल्क देना होता है। देखिए शुक्ल, यहाँ से शुक्ल, यहाँ से आप इसको याद रखिए कि हमें किसी को शुल्क देना है, शुल्क देना है तो चिंता हो जाएगी। शुल्क मतलब पैसे देने पड़ेंगे। तो ये ट्रिक से आप याद सकते हैं। चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। ये लिखी गई थी 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आंचलिक रचनाएं खास आंचल, ठीक है, या फिर किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। आंचलिक रचनाओं में किसी आंचल की भाषा, संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, लोक व्यवहार, आचार विचार आदि का चित्रण किया जाता है। सी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दिया गया है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन दिए गए हैं कामयानी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। तो उसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। इसका संबंध किससे है? कामयानी से है। कामयानी क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा एक महाकाव्य है और इसकी नायिका है श्रद्धा। तीसरे सार्ग का नाम जो है वो श्रद्धा है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है भूषण की कविताओं का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रस्तिपरक, संगारिक या फिर करुणिक। तो उसका सही आंसर बताना है। बी इसका सही हो जाएगा, प्रस्तिपरक। ठीक है, प्रस्तिपरक इसका प्रधान स्वर है भूषण की कविताओं का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने क्वेश्चन किए हैं सुपर टैट से संबंधित और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करने में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।